आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग खोरठा के व्याकरण खंड को जानेंगे कि व्याकरण में क्या क्या पूछेगा और व्याकरण से रिलेटेड चीज़ों को भी जान लेना ज़रूरी है जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और लिखने वाला 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में भी देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, कारक ये सारा कुछ जानेंगे, इसलिए वीडियो का अंत तक देखें क्योंकि पूरा व्याकरण इसमें कवर किया गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट ये अंतिम समय है तैयारी करने का। इसलिए पहला हमारा टॉपिक है संज्ञा। पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा केकरा बोलल जा है? संज्ञा माने कोनो भी नाम के, चाहे वो शब्द चीज वस्तु के नाम हो, जीव जंतु के नाम हो, ठाव ठिकान के नाम हो, सबके नाम के हमने संज्ञा कहा हथी। ठीक है, ओकरा संज्ञा कहल जा है। जैसे गाय, पहाड़, नदी, है ना, भारत, चीन, गहूम, चार, ये सभी के केकरा की कहल जाए? संज्ञा। चलो संज्ञा के भेद जानो। ये संज्ञा के जानो, जैसे हिंदी में संज्ञा के 5 गो भेद हुआ है तो हियो संज्ञा कई गो भेद हुआ है? 5 गो। जैसे हमने हिंदी में बोला ये जातिवाचक, तो एक में बोलना है जायतवाचक। जायतवाचक केकरा बोलल जाए? जेकर में अगर एक बार ओकर नाम बोलिए तो पूरा समाज ओकर आ जाए, ओकर पूरा जाति आ जाए। जौन शब्द से गोटा जायते के बोध हुआ, जैसे लड़की हम बोल दिलिए तो लड़की तो पूरा लड़की जाति भई गला, ककरो पर्सनल नहीं भेले ना। उसी तरह गाय, घोड़ा, पहाड़, नदी ये सब जायतवाचक भई गल। तो जायत बोधक। खास बोधक मतलब व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक, जौन शब्द से कोई खास आदमी, जगह, ठाव कर बोध हुआ जानल जा है, ओकरा कौन संज्ञा कहल जा है? खास बोधक या बोल सको है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे भारत, तो एक गो भारत है ना। गंगा, नदी में से एक गंगा नदी के नाम गंगा है। हिमालय, एक हिमालय है पूरा धरती में। तो उसी तरह दामोदर, ये सभी व्यक्तिवाचक यानी ककरो नाम बोल देबा प्रॉपर तो वो भइल। फिर भावबोधक, तीसरा हो भावबोधक यानी जेकर में भाव के चर्चा हो, बुढ़ारी, ईमानदारी, छुआपन, ये सब हमने के भावबोधक बोलल जा है। गोठबोधक यानी गोठवाचक भी बोल सको, समूहवाचक। ऐसा शब्द के जहाँ ग्रुप में बात करल जाए, जैसे यात्रा, कोई यात्रा में हमने अकेले तो नहीं जा सको ना। चाहे बाजार हो गलो, बाजार में तो बहुत सारा आदमी रहते हैं, चाहे बैठकी, चाहे भीड़, ये सब किला समूहवाचक यानी गोठवाचक ला। चीज वस्तुवाचक जरा द्रव्यवाचक भी बोलल जा है ना, जेकर में चीज के नाम आवे, जैसे गहूम, तेल, लुगा, ये सब हो गलो चीज वस्तुवाचक। जे हो गलो 5 गो संज्ञा कर भेद। संज्ञा के लिंग भी जानो ही हमने, केकरा पुल्लिंग कहल जाए, केकरा स्त्रीलिंग कहल जाए, केकरा उभयलिंग कहल जाए। संज्ञा का अगर बात करल जाए तो 4 गो लिंग कहल गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बिना लिंग। ठीक है, जौन शब्द से पुरुष कर बोध हो ओकरा पुल्लिंग कहल जाए, जैसे घोड़ा, काड़ा, मर्द। स्त्रीलिंग में जेकर से स्त्री के पता चलो, जैनी के पता चलो, मादा के यानी कि गाय, भैंस, घोड़ी, जैनी, ये सब स्त्रीलिंग लागे। ठीक है ना। और उभयलिंग के मतलब हो जेकर में जे शब्द के प्रयोग स्त्री पुरुष दुइयों खातिर हो ओकरा उभयलिंग कहल जाए। जैसे छुआ, छुआ तो दोनों भई गलो, गुंगू, पठरू, लेरू, गरू, बकरू, है ना, ये सब किला उभयलिंगिला। बिना लिंग है तो जौन शब्द से ना पुरुष के ना ही स्त्री के पता चलो। नपुंसक लिंग भी जरा हमने बोले है, जैसे हवा, पानी, रौद, धान, गहूम, सोना, चांदी, जेकर में जानना हो वो सब बिना लिंग है खोरठा में। इन यार जहाँ नर मैदिक चिन्हा आसानी से वो है ओकरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर भेद वो है, बाकी नपुंसक लिंग ला। जैसे अगर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग यहाँ से ऑब्जेक्टिव एगो रहतोन, इसलिए जाना, जैसे पुल्लिंग पाणे हो तो ओकर पणियाइन। एकर में ज़्यादातर जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के तरीका है ओकर में 3 चीज़ के प्रयोग करल जाए। अगर ये 3 चीज़ समझ गला, 3 या 4 चीज़, तो एकर में बहुत अच्छा भेतन। तो के आइन जोड़ के, इन जोड़ के, ई जोड़ के और वाइन जोड़ के, 4 गो जो टर्म होन, ये चारों से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवल जाए। जैसे पाणे, तो पाणे से पणियान बन गलो, आइन जोड़ गलो। कुम्हार से कुम्हाइन, मुंडा से मुंडाइन, कुर्मी से कुर्मीन, गंजू से गंजवाइन, बाघ के बाघीन, करमाली के करमालीन, सोनार के सोनारीन, कोयरी के कोयरीन, महतो के महतवाइन, उराव के उरावीन, बूढ़ा के बूढ़ी, काका के काकी, मामा के मामी, साव के सहुआइन। कुछ शब्द एकदम फर्क है, जैसे बरद के गाय, मरद के जैनी, काड़ा के भैंस, बाछा के पेटाइन, राजा के रानी, कुकुर के कुत्ती। ठीक है, इस तरह से संज्ञा के एक वचन से ये बोल सको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवल जाए। फिर कुछ हुआ एक वचन से बहुवचन बनवे के तरीका हुआ है।
एकर में ज़्यादातर ओकर में की जोड़ल गेल वाइन और आइन, एकर में आकार हटाए दा वाइन और आइन और इयन, ये 3 गो वर्ड जोड़ के जहाँ लास्ट में जिक्तन जुड़ल वो समझ जाना बहुवचन लागन। ठीक है ना, आइन और इयन। ठीक है, जैसे कड्रू के कड्रुआइन, कड्रुआइन नहीं कहना हो, कड्रुआइन। आदमी के आदमियन, कौआ के कौवैन, खेत के खेतवैन, गाय के गैयन, लोक के लोकवैन, किताब के किताबवैन, जनी के जनियन, गुरु के गुरुवैन, काड़ा के कड़वैन, गिदर के गिदरवैन, छौआ के छौवैन, गरु के गरुवैन, घोड़ा के घोड़वैन, भैंस के भैंसियन। ये सब एक वचन से बहुवचन बनावल जा। ठीक है, अब आवे हमने उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग के माने कोई भी मेन शब्द में जे पहले शब्द जोड़ के नया चीज़ हमने बनावैए ओकरा उपसर्ग कहल जाए। और प्रत्यय में बादे जोड़ल जाए, मेन शब्द के बादे जोड़ल जाए ओकरा प्रत्यय कहल जाए, है ना। उपसर्ग एगो खेचा शब्द है जे कोनो शब्द के शुरू में जोड़ के नवा शब्द बनवल जाए। जैसे खाइल के आगे हम बिन लगा दिए तो बन जेतो बिन खाइल, यहाँ बिन उपसर्ग लागो, बिन शुरू में लागल हो ना। प्रत्यय में की देखल जाए, कोई भी खेचा शब्द है जे कोनो शब्द कर आखिरी में आखिरी बटे जोड़ल जाए। जैसे बूढ़ा में अगर आरी जोड़ देवे तो बुढ़ारी भई जते, तो आरी यहाँ, या छौआ में वैन जोड़ देवे तो छौवन भई जते। यहाँ आरी और जब वैन देखल गलो ये सब केकर उदाहरण ला प्रत्यय के। चला एगो कुछ उदाहरण समझोइए। उपसर्ग में जैसे बिन, बिन खायल, बिन बिहायल, तर, तरहात, तरगात, हर में हर साल, हर बार। जैसे अध पाकल, अध कचरा में अध। उपसर्ग में देखल जाए है ना, अनगुना, अनगूत, अनजान, हेट गढ़ा, हेट टोला, पैत बचर, पैत दिन, भैर पेट, भैर मुँह, ये सब भैर पैत ये सब की ला उपसर्ग लागन। ठीक है, चला अगला हमने टॉपिक जानना है सर्वनाम यानी सर्वनाम। सर्वनाम में अगर बात करल जाए जो संज्ञा बदलाएं ओकर जगह कोनो शब्द के लगवल जाए ओकरा सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, संज्ञा के हटाए के ओकर जगह हम कोई नया वर्ड जोड़ दिए। जैसे रामू एगो लड़का है, वो 10 क्लास से पढ़ो है, वो पढ़े में बड़ी तेज है, वो बराबर फर्स्ट लानो है। यहाँ ऊ की लाए रामू के बात करल गेल है ना। शुरू में रामू एगो लड़का है और वो 10 क्लास से पढ़ो, तो कौन 10 क्लास से पढ़ो? रामू। लेकिन यहाँ बार बार रामू ना लिख के की लिख रही है ऊ, मतलब ऊ ई सब की लाए सर्वनाम लाए। जो हिंदी में बोले ना मैं तुम वह वाला प्रयोग पहल वाक्य कर बादे हर वाक्य में ओकरे खातिर करल गेल है। यहाँ ऊ सर्वनाम लाए। सर्वनाम के कुल 6 गो भेद हुआ है। ठीक है ना। पुरुषवाचक में अगर हमने देखल जाए पहलका में पुरुषवाचक, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगो ऑब्जेक्टिव मिलता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, इसलिए एकरा ध्यान से देखा। पुरुषवाचक के बात करल जाए तो कथन के कहवैया, सुनवैया जकर विषय में कहल जाए रहल है उस सब खातिर लगवल सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। यानी के कहे लागल हो, के सुने लागल हो और केकर विषय में कहल जाए लागल हो। ठीक है, इसलिए पुरुषवाचक 3 तरह के हो। उत्तम पुरुष जैसे हम और हामीन, मध्यम पुरुष तोय और तोहिन, अन्य पुरुष ऊ और ओखिन। ठीक है, जे बोले लागल हो उत्तम पुरुष, जे सुने लागल हो मध्यम पुरुष, और जे दोसर के विषय में चर्चा भे रहा हो वो अन्य पुरुष। एक में हम मतलब मैं, हामीन माने हम लोग, तोय मतलब तुम, तोहिन मतलब तुम लोग, ऊ मतलब वह, ओखिन मतलब वे लोग। ये सब ध्यान में रखना हो के उत्तम पुरुष लाए, के मध्यम पुरुष लाए, के अन्य पुरुष लाए। अब आइए दूसर चीज़ निश्चयवाचक, नजीक के बतवे खातिर बतवल जाए। जैसे ई घरवा हमार लाए, ऊ घरवा तोर ला, बोले ना। तो ई के जे ई आ दूरे के बतवे खातिर ऊ के प्रयोग करल जाए तो ई और ऊ की लाए निश्चयवाचक लाए। अनिश्चयवाचक जेकर में फिक्स पता ना चले, जैसे जीव प्राणी खातिर कोई और वस्तु खातिर कुछ सर्वनाम कर प्रयोग करल जाए। जैसे कोई आयल हलो, घर में पूछता है कि क्या आयल हलो, तो कोई आयल हलो, तो कोई आयल हलो कर जानकारी तो क्लियर नहीं हुआ कि क्या आयल हलो से, तो कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक ला। अगर कोई अप्राणी दोसर सामान हो तो कुछ खरीदे भे तो की खरीदे भे तो पता ना, कुछ खरीदे भे तो कुछ की ला अनिश्चयवाचक ला। ठीक है, फिर वो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध माने जेकर में नाता गोता नार जोर के बात करल जीतो खातिर जे से का प्रयोग करल जीतो, है ना। जे ईटा करबे से उटा करबे से, जे से ये सब जो सो ये सब हमने प्रयोग करे। जो करेगा सो करो, इस तरह के जो और सो जो सब प्रयोग कर लिए वो संबंधवाचक ला। प्रश्नवाचक जेकर में हमने क्वेश्चन पूछे, कौन टाले भी, कौन आयल हो, ये कौन टा की करो हो, की लाए।
की, कौन, टा, कौन, ये सब प्रयोग करोहिए से एकरा की कहल जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाए। निजवाचक, ये छठा लगो निजवाचक यानी पर्सनल, खुद आपने सर्वनाम का प्रयोग आपन खातिर जेटा करल जाए उटा निजवाचक ला, इटा हमार आपन लागे, तो ये सब की भाई निजवाचक सर्वनाम। चलो अगला हमने टॉपिक है क्रिया। क्रिया माने भर जौन सबसे कोनो काम हवे या करे के बोध हवे ओकरा की कहल जाए क्रिया। वो खाहक, राम जाए रहल है, यहाँ खाए और जाए ये की ला क्रिया ला। क्रिया के रूप अगर जानल जाए तो वाक्य में मुख्य रूप से क्रिया दो रकम पावल जाए, एगो मूल क्रिया एक सहायक क्रिया। जैसे ऊपरे के वाक्य में अगर खा हिक, खा किला मूल क्रिया और हिक किला सहायक क्रिया। जैसे हमने बोला ना राम आम खाता है, तो खाना क्या है मूल क्रिया है और सहायक क्रिया है। धातु, क्रिया के मूल रूप से धातु कहल जाए, एकरे में प्रत्यय जोड़ के क्रिया के फरक फरक रूप बनवल जाए। जैसे खा से खाइत, खाइल, खालक, ये सब तरह से हम लोग जैसे खा से खाता, खा रहा, खाएगा, अलग अलग वर्ड बनाते हैं, वैसे ही इसमें भी खा से खाइतै, खैलै, खालक। मूल क्रिया भाषा में रूट शब्द निहर है, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, आ, ये मूल धातु है। एक से मूल क्रिया के रूप जाने खातिर एक एकर में अलग से प्रत्यय जोड़ दहिए ताकि ये पता चले कि भविष्य के है कि अभी प्रेजेंट के है। कोई में एक या वेक प्रत्यय जोड़ल जाए, जैसे पढ़ में एक जोड़ दिए तो पढ़ एक, लिख में एक जोड़ दिए तो लिख एक, जा में एक जोड़ दिए तो जाई एक, आ में वेक जोड़ दिए आव एक, इस तरह से। सहायक क्रिया मूल क्रिया की मदद करे खातिर जे क्रिया के प्रयोग करल जाए ओकरा सहायक क्रिया। वो सहायक क्रिया कहा है, जैसे हे लास्ट में लगवाई ना, है, हे, ही, हो, ये सब किला है सहायक क्रिया ला। मूल क्रिया के रूप में अगर देखल जाए तो ओकरों में दो रकम क्या हुआ है, सकर्मक और अकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो कि एकरा सकर्मक क्रिया करल जाए केकरा अकर्मक क्रिया करल जाए। जौन क्रिया के संग कर्म रहो है या रहे के संभावना रहो ओकरा सकर्मक क्रिया करल जाए। ठीक है, जेकर में कर्म भी साथ में रहते। जैसे राम आम खाता है तो यहाँ आम भी आ गलो, खाली राम खाता है बोलबे तो ओकर में आम भी साथ में आ गलो कर्म, तो उ सकर्मक भइल। और जेकर में वाक्य में कर्म ना हो ओकरा अकर्मक क्रिया कहल जाए। जैसे खा, दा, पढ़, लिख सकर्मक क्रिया है, तो आ, जा, हंस, बोल अकर्मक क्रिया है। क्रिया में की और का लगा के सवाल करल जाए, जवाब आवते वो सकर्मक हो जाए, ना उत्तर आवत तो अकर्मक हो जाए, है ना। अगर हम बोलबे की बोली ना वो की खाए आम खाए तो आम के बात आ गलो। अगर हम बोलबे कि राम खाता है, क्या खाता है पता नहीं, तो वो अकर्मक भइल गलो। ठीक है, कार की अगर हम क्वेश्चन लगा के पूछिए और जवाब वो लाइनों में है, एक मतलब वो सकर्मक ला। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये पहले वो भात खाए रहा है, वो चिट्ठी लिख रहा है, राम घर जा है, मोहन आवो है। यहाँ भात और चिट्ठी कर्म है, भात और चिट्ठी की है कर्म है, से ले सकर्मक क्रिया। मगर यहाँ जा है, आवो है में कर्म नख है, से ले यहाँ की है सवाल करल कोनो उत्तर ना हो। क्रिया काल रूप, अगर अपनी काल समझा समय के, तो समय तीन तरह क्या हुआ है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में मूल क्रिया के धातु रूप में ही हो लगा हुई है, जैसे है लगवाई है। मैं खाता हूँ तो की लिखो एक रहा, हम खा ही या हम खा हों, हम लोग खाते हैं, हम इन खा ही, तुम खाते हो तो खा हैं, तुम लोग खाते हो तो हिन खा हा, आप खाते हैं तो खा है, तो है खा हा, हाँ, आप लोग जैसे रेस्पेक्टिव वर्ड है इसलिए तो हिन खा हा। भूतकाल, भूतकाल है धातु में इल या वल या ल प्रत्यय जोड़कर जोड़ल जाए। जैसे वह गया तो की बोले वो गेला, मैंने खाया हम खाइल ही, उसने पढ़ा वो पढ़ल, तुमने खाया तो खाइले। भविष्यकाल में भविष्यकाले इब या बे या इत या यत प्रत्यय जोड़ के भविष्यकाल क्रिया बनवल जाए। वो खाएगा, जैसे वो खाइते, मैं खाऊंगा हमें खाइबे, तुम पढ़ोगे तो पढ़बे, वह पिएगा वो पियत। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कारक। व्याकरण वाक्य में आयल संज्ञा और सर्वनाम कर संगे क्रिया के नारजोर, क्रिया और जो संज्ञा सर्वनाम के बीच जो नारजोर करे वाला शब्द है ओकरा कारक कहल जाए। जैसे राम कुकुर के पैना से मार लें, यहाँ राम जो है करता है और कुकुर जो है कर्म है, और पैना से ये करण और मारल क्रिया है। ठीक है, तो पैना से बोल लो ना, तो यहाँ एक तरह से देखा जाए कर्ता और कर्म के बीच रिलेशन की गए है, तो पैना से, तो ये की ला कारक ला। राम कर संगे संग कुकुर पैना संज्ञा है, कुकुर और पैना की ला संज्ञा ला, जे क्रिया से कोनो नियर जुटल है।
कारक के 8 गो भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ठीक है। तो एक देखल जाए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो वह वाला लाइन यहाँ ला, जे क्रिया करे के वो करता है, खोरठा में कर कोनो पहचान ना नखे। कर्म में क्रिया के फल जेकर पर पड़ो है वो कर्म है, एक पहचान चिन्ह के लागे, कर्म के। करण क्रिया करे के साधन के करण कहल जा है, एक में चिन्ह से लागो है। संप्रदान जे संज्ञा खातिर क्रिया करल जा है वो संप्रदान कहा है, एक पहचान ले या खातिर है। अपादान संज्ञा से संज्ञा के फर्क हवे, क्रिया के अपादान कहल जा है, एक पहचान चिन्ह से है, एक में अलगाव के बोध हुआ है। संबंध संज्ञा से संज्ञा के नार जोर कहल जा है, एक पहचान चिन्ह क, एक, कर, र है। क और एक संज्ञा संगे जुटे हैं और र सर्वनाम संगे जुटो है, एक में क्रिया कर पर कोई प्रभाव ना है। अधिकरण जोन जगह पर या समय से समय में क्रिया हवे के वो अधिकरण कहा है, एक पहचान चिन्ह ए चाहे इया है जो संज्ञा संगे जुटो है। अक्रांत संज्ञा संगे एक एकार रूपे और बाकी संगे इया जुटो है, जैसे घर में तो कोठा में, तो घरें कोठाएँ इया जुड़ जाए। संज्ञा के संबोधन करे संबोधन कारक कहल जाए, एक पहचान चिन्ह हे, अरे, अगे, एक पहचान चिन्ह कर बादे संबोधन ये संबोधन चिन्ह लगवल जाए। ठीक है। कारक चिन्ह बतल गया, कारक चिन्ह की ला, कर्ता में कोई चिन्ह ना है ना, जैसे संज्ञा हो कराम तो राम की ला कर्ता ला, कर्म में चिन्ह के हो, करण से, अपादान में भी से हो, संप्रदान खातिर, राम खातिर, हमर खातिर, तोर खातिर, खातिर जुड़ी तो है ना, एक में इया जुड़ी तो सर्वनाम के साथ हम, तोय है ना। अपादान में से, राम से, हमर से, तोर से, ओकर से। संबंध में रामे, हमर, तोर, ओकर। संबोधन में हे, अरे, हे राम, ये सब। अब बतल जाए विशेषण किए। संज्ञा और सर्वनाम कर गुण बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए, जैसे करिया घोड़ा, तो घोड़ा कैसन है, करिया है। यहाँ करिया शब्द की ला विशेषण लागे और घोड़ा विशेष्य लागे। जौन शब्द विशेषण कर विशेषता बतवो है ओकरा प्रविशेषण कहल जाए, जैसे वो बड़ी तेज कूदो है तो यहाँ तेज की ला विशेषण और बड़ी की ला प्रविशेषण, मतलब एडजेक्टिव के हवा ना एडभर विशेषता के भी, विशेषण के भी विशेषता बतवा। विशेषण कर अगर बात करल जाए तो 4 तरह का हुआ, गुण बोधक, गिनती बोधक, नाप जोग बोधक और सार्वनामिक विशेषण। जौन शब्द में गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, काला, गोरा, लाल ये सब हो ना सेटाला गुण बोधक। जैसे लाल फूल, फूल कैसन हो, लाल हो। चेहरा गोल, गोल चेहरा, बूढ़ा आदमी, हियाँ लाल, गोल, बूढ़ा, ये सब की ला, हियाँ जे हो लाल हो, गोल हो, बूढ़ा हो, ये विशेषण ला। गिनती में संख्या बोधक, संज्ञा गिनती जकर में बतवैया है ना, जैसे 4 गो घोड़ा, कई गो घोड़ा, 4 गो, 6 गो छगरी, तो कई गो छगरी, 6 गो, तो गिनती जहाँ बोलते हो वो संख्या बोधक हो। नाप जोग बोधक जिसमें परिमाण बोधक, जौन शब्द में नाप जोग पता चले हैं, जैसे 4 सेर चाउर, चाउर कितना सेर चाहिए, 4 सेर, 10 हाथ साड़ी है ना। तो यहाँ सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण में जखन सर्वनाम कोनो संज्ञा के पहले जुटो है ओकरा सार्वनामिक विशेषण कहल जाए। जैसे हमर घर, तो घर के कर ला हमर घर, जैसन देश वैसन वेश। फिर अव्यय, अव्यय व्याकरण कर अभिकारी शब्द लागे, एक जकर में लिंग, वचन, कारक कर कोनो असर ना हो है, यानी ओकर रूप में कुछ भी बदले ना है। जैसे आज, काल, तेज, आस्ते, ओह, मगुर, इस सब में कोई कारक में बदलाव ना हो। एकरो 4 गो रकम है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयबोधी बोधक। क्रिया विशेषण अगर बात करल जाए, जौन शब्द में गुण जानल जाए वो क्रिया विशेषण है। एकरो में 4 तरह के हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, काल सूचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया हवे विधि जाने के शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया में कैसे लगाए के सवाल करके एकरा पहचानल जाए। जैसे अचक्य, कैसे अचक्य खांसी आ गए, तेज आइले, बेस्तरी, ये सब की ला रीतिवाचक। स्थानवाचक जौन जगह पर क्रिया हवे बात करल जाए, जैसे कहाँ कने चल रहा हो, तोर आगू आगू चल रहा, तोर पाछू पाछू, हिंदे हो हिंदे, हुंदे हो, भीतर बटे हो, बाहर बटे हो, नज़दीक में हो, दूर, हेठ, ऊपर, इस जगह के बात करते हो, एकरा स्थानवाचक बोलल जाए। काल सूचक क्रिया कर समय
जहाँ समय के बात कर तो समय बतवैया शब्द के काल सूचक बोलल जाए। जे क्रिया में कखन लगाए के होकर आंसर पता करल जीते। जैसे कखन वो अतो ना, वो बिहाने अतो ना, सांझे अतो ना, वो तो आज अतो काल अतो, तो आज काल एखन तखन दिन भर रात भर ये सब की ला काल सूचक ला। परिमाणवाचक जौन शब्द से क्रिया के नाप जोख परिमाण मात्रा जानल जाए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वो ढेर खायल है, क्रिया में कतना लगा के एक आंसर पता कर सको कि कितना खायल है ना, उतना खायल है। ये सब संबंध बोधक यानी नार जोड़ सूचक संज्ञा या सर्वनाम कर बादे लगा के दोसर संज्ञा या सर्वनाम कर जकर से जोड़ल जाए वो नार जोड़ सूचक के अव्यय कहल जाए। जैसे संग जे हो के साथ, के बिना, के भीतर, खातिर, के लिए, हेन तेन, ये सब समुचय बोधक दो शब्द दो पदबंध दो वाक्य के जोड़ के शब्द बनवल जाए सगरा समुचय बोधक कहल जाए। एक पछान शब्द है आर, लेकिन, मगुर, मुदा, यह कि, से, ले, है ना, अथवा काहे कि, ये सब जो हमने वर्ड जोड़ो ही वो समुचय बोधक ला। जोड़े खातिर आर, विरोध खातिर मगुर, मुदा, लेकिन या विकल्प खातिर बा या अथवा यूज करो ही। विस्मय बोधिक बोधक में विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक से बनवल शब्द के अर्थ है। जैसे आश्चर्य विस्मय में ओह, अहो, अरे, क्या, ये सब हमने आश्चर्य और विस्मय बोधक लागे। ठीक है। जैसे खुशी वाला चाहिए वाह, आह का खूब है, बड़ा बेस, शाबाश। दुख में उफ, हाय, हाय राम, मैया गो, बाप रे बाप। अगर घिन लागो हो तो कि छी छी छी। चेतावनी में होशियार, खबरदार। स्वीकृति या सहमति में अच्छा, बड़ा बेस, ठीक। संबोधन में हे, अरे। संवेदना में हाय राम राम। ये सभी हमने सब प्रयोग करो है विस्मय बोधि बोधक में। ठीक हो। ये हमने के ग्रामर पार्ट हलो, इसे अच्छा से देख ला, बहुत हेल्पफुल है तो कल के एग्ज़ाम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सारा वीडियो देखा, खास करके जो मॉडल सेट हो वो सब जरूर देख के जा, बहुत हेल्पफुल है तो। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बतैले से वाला भी वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।